हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मतलब विद्युत फ्लक्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गाउस की प्रमेय यानी कि गाउस के थ्योरम के बारे में। गाउस एक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी जिसके बारे में आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद ही हम गाउस के थ्योरम को समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्पज से। अगर आप फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये दोनों टॉपिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और नॉन स्किपेबल है, इनको स्किप नहीं किया जा सकता। आइए विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कि कोई आवेश, ये क्यू आवेश ये रखा हुआ है, ये माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। यहां मैं लिख देता हूं धन आवेश और ऋण आवेश। ये क्या है? धन आवेश। धन आवेश मतलब धन का आवेश, धन आवेश। ऋण का आवेश मतलब ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो ये क्या है? धनावेश और ये ऋण आवेश। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? कि कोई भी आवेश जो होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कि कोई आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये क्या है कि जो अगर हम बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो पॉजिटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, मतलब बाहर जाती हैं, बाहर जा रही हैं। ये क्या है? बाहर जा रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं। किसमें? पॉजिटिव चार्ज में बाहर जा रही हैं। देखो बाहर निकल रही हैं, आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि धनावेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बाहर निकल रही हैं। देखो निकल रही है बाहर। अब मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करता हूं, ऋणावेश के बारे में बात करता हूं। नेगेटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आएंगी। ये बेचारा ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि मेरे पास आओ, ये कहता है दूर जाओ। पॉजिटिव चार्ज बोलता है दूर जाओ, नेगेटिव चार्ज बोलता है पास आओ, पास आओ। तो इसमें क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पास आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आ रही हैं। देख रहे हो दोस्तों, अंदर अपनी तरफ खींच रहा है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आओ, अंदर की तरफ आओ। तो ये क्या है? ये रेखाएं बनाई हैं जो मैंने, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इन सब चीजों को? इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे इन चीजों को। तो विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले धनावेश और ऋणावेश के बारे में समझना बहुत जरूरी था, बेहद जरूरी था। तो अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत फ्लक्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सारे बेसिक जो है, आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं तो आप एडवांस पे पहुंच जाओगे। अगर आप जीने पे चढ़ने की कोशिश करो तो आप जीने पे पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे कूदोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से 5वीं जाओगे, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, एक कैस्केड प्रोसेस के थ्रू चलोगे, तो आप डेफिनेटली बहुत आसानी से समझ पाओगे। और फिजिक्स को समझना मतलब बेसिक को स्ट्रांग करना है। अभी शुरुआत है और इस शुरुआत में हम बेसिक को बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे, बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत का मतलब, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। ये आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या क्षेत्र? ये क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र बनता है। तो मैंने आवेश ये रखा, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना, मतलब जहां तक इस आवेश का प्रभाव होगा उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। मेरे को आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखने पर मैं इसको अपने भाषा में, इसको पहले मैं किताबी भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ
पर, कोई पृष्ठ से, कोई पृष्ठ रखने पर उससे गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र मैंने बताया ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो क्या बताया मैंने कि विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में, मतलब ये एक विद्युत क्षेत्र है, मैंने यहां एक विद्युत क्षेत्र बनाया, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, कि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखने पर, कोई पृष्ठ रख दिया मैंने, इस तरीके का एक पृष्ठ रख दिया, पृष्ठ, ये क्या है, एक पृष्ठ रख दिया, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ रख दिया मैंने, एक पृष्ठ रखा, उसमें पृष्ठ मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि पृष्ठ ये है, मेरे पास एक ये कॉपी है, कॉपी में से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलेंगी, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, 5 रेखा, 10 रेखा, 15 रेखा, 20 रेखा, जितनी इस पृष्ठ से रेखाएं निकलेंगी, इसका फ्लक्स कहलाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखने पर उसमें निकलने वाली, उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पे, मतलब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी, मतलब मेरे पीछे से, मेरे आगे मेरा पृष्ठ है, मैं पृष्ठ मान लेता हूं और मैं विद्युत क्षेत्र में खड़ा हूं, तो मेरे से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसको हम फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इसका जो मात्रक होता है वो बोलता है वोल्ट सेकंड, BS का मतलब है, B का मतलब वोल्ट, B का मतलब वोल्ट, S का मतलब क्या है, सेकंड, तो वोल्ट सेकंड। तो क्या मात्रक होता है इसका, वोल्ट इंटू सेकंड। आई होप आपको विद्युत फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा गॉस की प्रमेय, बहुत आसान है, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस एक वैज्ञानिक है, गॉस ने क्या बताया था, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। अभी मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले आपको बताया था विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो अब गॉस ने भी बताया था, फ्लक्स के बारे में बताया था, इन्होंने बताया था फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने क्या बताया था, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं अभी समझाने जा रहा हूं कि गॉस ने क्या बताया था, इनके स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं अभी मैं आपको। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, गॉस का जो नियम लागू होता है वो, जैसे मैंने ये खुला पृष्ठ बनाया इस तरीके से, गॉस का नियम खुले पृष्ठ पर लागू नहीं होता, ये बंद पृष्ठ बनाया, तो गॉस का नियम जो है वो सदैव बंद पृष्ठ, ओपन पे लागू नहीं होगा, क्लोज पे, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस पे लागू होगा। तो गॉस का जो प्रमेय है, गॉस का जो थ्योरम है वो हमेशा क्लोज सरफेस पे लागू होता है, ओपन सरफेस पे लागू नहीं होता। याद रखना इस चीज को, ये पॉइंट आपको कोई पूरे यूट्यूब पे कोई बताने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या बोल रहे हैं कि गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, मैं इसको मेट दे रहा हूं, कुल विद्युत फ्लक्स। इसीलिए मैंने अभी आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था कि गॉस की प्रमेय में विद्युत फ्लक्स का रूल होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई,
विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखना इस चीज को। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित उस पृष्ठ जैसे मेरे पास एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये मेरे पास एक पृष्ठ ये है, इस तरीके का पृष्ठ है ये, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। मेरे पास ए बी सी डी एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में क्यू आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है? क्यू आवेश रखा हुआ है, याद रखना इस चीज को। तो इसका जो फ्लक्स होगा, इसका जो फाई होगा, फाई का मान हमें निकालना है। फाई का मान निकालने के लिए हमें गाउस का नियम चाहिए होता है। किसका नियम चाहिए होता है? गाउस का नियम। तो इसमें जो फ्लक्स निकालने के लिए हमें गाउस का नियम लगाना होगा कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का आवेश इसमें आवेश है ना, क्यू क्या है? क्यू एक आवेश होता है ना, आवेश का 1/(∁0) गुना होता है। 1/(∁0) का गुणा होता है, मतलब गुना होता है, मल्टीपल होता है, गुना होता है। तो यही क्या है? यही जो है वो गॉस का प्रमेय है, गॉस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से, ये एक बंद पृष्ठ है, उससे संबंधित कुल फ्लक्स, इससे संबंधित हमें फ्लक्स फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा कि उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या होता है? आवेश होता है क्यू। तो हम क्या कर लेंगे? क्यू लिख लेंगे का 1/(∁0) का गुणा होता है, तो गुणा इंटू 1/(∁0) जब हम क्यू का गुणा 1 से कराएंगे तो क्यू ही आएगा, अपॉन तो नीचे है ही है। तो क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर Q/(∁0). तो फाई ई बराबर Q/(∁0) हमारा वैल्यू आ चुकी है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि गॉस का जो प्रमेय होता है उससे हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं कि फाई ई बराबर Q/(∁0). आप समझ पाए होंगे, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं इसको दोबारा से समझाने की, एक बार दोबारा से आपका रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन ही डिवीजन है दोस्तों कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, इससे हम ये बंद सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस पे लागू नहीं होता है, खुले पृष्ठ पर गाउस का नियम लागू नहीं होता है। तो एक बंद सरफेस में कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, इसमें आवेश उपस्थित है ना, आवेश का 1/(∁0) का गुणा होता है। तो Q इंटू 1/(∁0), जब इसका 1 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो Q इंटू 1 मतलब Q/(∁0). तो हमारे पास पूरा गाउस का नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको थोड़ी भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद। एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक बनता है।